बोले ख्वाजा पीर महाराज की, बोले खाटू नरेश की, बोले श्री गौ माता की। आइए सुनेगा। रागनी मैं आपके बीच में सुनाने जा रही हूं वो रागनी होगी और किस्सा होगा शाही लकड़हारा। और उस मौके की बात होगी कि यहां सुनने वाले लोग बैठे और एक एक शब्द को बहुत गौर से बहुत ज्ञान पूर्वक सुनते हैं। तो एक रागनी शाही लकड़हारे के किस्से की मैं आपके बीच में सुनाने जा रही हूं। थोड़ी जोधपुर से आगे एक शहर पड़ता है जयपुर। जयपुर शहर से आगे जोधपुर रियासत थी और राजा जोधानाथ राज किया करते थे। उनकी एक रानी था जिसका नाम रूपाणी था। एक समय की बात है, अपने कक्ष में पड़े पड़े दोनों राजा रानी विश्राम कर रहे थे और बातें करते 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 आधी रात भी जाती है। उसी रात जंगल बियाबान से एक आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर राजा जोधानाथ बहुत खुश होते हैं और राजा जोधानाथ अपनी गद्दी से खड़ा होकर यह कहता है कि देख रानी रूपाणी, जो जंगल बियाबान से आवाज आ रही है, तू जानती है कि ये आवाज किसकी है? कि हाँ महाराज, जानती हूं ये आवाज किसकी है। तू जानती है? अगर जानती है तो बताइए आवाज किसकी है। कि महाराज, जो जंगल बियाबान से आवाज आ रही थी वो एक शेरनी की आवाज आ रही थी। शेरनी का नाम सुनकर राजा जोधानाथ हंस पड़ते हैं। रानी रूपाणी, शायद तुझे पहचानने में कोई भूल हुई है। किस प्रकार? ये जो जंगल बियाबान से आवाज आ रही है ये किसी शेरनी की नहीं बल्कि एक शेर की आवाज आ रही है। शेर का नाम सुनकर राजा जोधानाथ फिर हंस पड़ते हैं कि शायद रानी रूपाणी तुझे फिर पहचानने में भूल हुई है। जो जंगल बियाबान से आवाज आ रही है वह शेरनी की नहीं बल्कि एक शेर की आवाज आ रही है। रानी रूपाणी ने भी हाथ जोड़ लिए कि महाराज, मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है और मेरी औकात भी नहीं है कि मैं आपसे जुबान लड़ा सकूं, लेकिन जितना मुझे परख है उतना मैंने आपको बता दिया कि जो जंगल बियाबान से आवाज आ रही है वो एक शेरनी की आवाज आ रही है। इतनी बात सुनते ही राजा जोधानाथ को क्रोध आ जाता है और गुस्से में खड़े होकर अपनी गद्दी से ऐलान कर देते हैं कि सुबह के समय जो पहरेदार पहरा दे रहा है उस पहरेदार को बुलवाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा। अगर उसने ये कह दिया कि जंगल बियाबान से जो आवाज आ रही है वो एक शेर की आवाज आ रही है तो रानी रूपाणी 12 साल का दिसोटा काटने के लिए तैयार हो जाना। जंगल बियाबान में तुझे जाना पड़ेगा। रानी रूपाणी ने हाथ जोड़ लिए और इतना कहते ही राजा जोधानाथ की आंख लग जाती है। लेकिन रानी रूपाणी का ध्यान केवल उसी बात के ऊपर गया जो राजा जोधानाथ ने अभी ऐलान किया था। आधी रात में ही पहरेदार के पास पहुंच गई और जाकर के पहरेदार से ये पूछने लगी कि भाई, जो जंगल बियाबान से अभी अभी आवाज आ रही थी वो किसकी आवाज आ रही थी? तो उस पहरेदार ने भी कह दिया कि हे महारानी, जो अभी अभी जंगल बियाबान से आवाज आ रही थी वो तो एक शेरनी की आवाज आ रही थी। शेरनी का नाम सुनते ही रानी रूपाणी बहुत खुश होती है कि तू शरत जीत चुकी है और सुबह के समय राजा जोधानाथ बुलवाएंगे और 12 साल का दिसोटा काटने के लिए राजा जाएंगे, तू नहीं जाएगी। 2-4 कदम चली और फिर रुक गई। ना 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 ना, सुबह के समय इस पहरेदार को राजा बुलवाएंगे और इससे पूछेंगे और ये कहेगा कि जंगल बियाबान से आवाज एक शेरनी की आ रही थी, ना कि शेर की। इतनी बात सुनते ही राजा जोधानाथ सुबह के समय बुलवाते हैं और उधर रानी ने पहले ही पहरेदार को समझा दिया कि जब सुबह के समय तुझे राजा बुलवाए तुझसे पूछे कि जंगल बियाबान से आवाज किसकी आ रही थी तो केवल तुझे इतना कहना है कि वो आवाज
किसी शेरनी की नहीं बल्कि एक शेर की आवाज आ रही थी। पहरेदार को इतना ज्ञान ही नहीं प्रेमी सजनों। सुबह के समय जब राजा जोधानाथ ने बुलवाया तो पहरेदार ने ठोक के जवाब दिया कि महाराज, जो जंगल बियाबान से आवाज आ रही है वो एक शेर की आवाज आ रही थी। 12 साल का दिसोटा काटने के लिए रानी रूपाणी को जंगल बियाबान में भेज दिया गया। ये बताते हैं कि जो रानी रूपाणी थी वो 6 महीने की गर्भवती थी। 6 महीने का गर्भ रानी रूपाणी के पेट में था। रानी रूपाणी जंगल बियाबान में भटकती है, फिर एक ऋषि की कुटी नजर आती है। एक ऋषि के ऊपर आसरा लेती है। हे ऋषि महात्मा, मैं तुम्हारे यहाँ पर कुछ अपना समय व्यतीत करना चाहती हूँ। तो ऋषि ने भी आदेश दे दिया कि बेटी, ये जंगल बियाबान पड़ा और ये कुटी पड़ी, आराम से रहे जितना तेरा मन करे, पर सुने कतई न्यू सोचे कि यो बाबा जी तेरे टिकट बनावेगा, मेरे बस की नहीं है। जंगल बियाबान से लकड़ी काट के तुझे अपने आप गुजारा स्वयं करना पड़ेगा। यही हुआ। रानी रूपाणी वहां ऋषि की कुटी पर रहना शुरू कर देती है। इसी बीच रानी रूपाणी एक लड़के को जन्म देती है। कुछ साल बीतते हैं और जैसे कुछ साल बीते, इसी बीच उस ऋषि जी का भी देहांत हो जाता है। आज वो लड़का 8 साल का हो गया है। उधर आज रानी रूपाणी जो है उसको भी अपना अंतिम समय नजदीक दिखाई दे रहा है। रानी रूपाणी अपने 8 साल के लड़के को समझाती है और हाथ जोड़कर ये कहती है कि बेटा, मैं मरने वाली हूं और सुन, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूं, कुछ समझाना चाहती हूं। क्या समझा रही है रानी रूपाणी और क्या बता रही है, एक बार तालियों का आशीर्वाद अपनी तरफ से दे दीजिए। आइए सुनिएगा अब रागनी क्या लिखा। ऋषि भी मर गया, मेरे भी बेटा, रेताप निभाई होगी। और 8 बरस हुए, दशा चढ़ी, दिन रात सवाई होगी। ऋषि भी मर गया, मेरे भी बेटा निभाई होगी। 8 बरस हुए, दशा चढ़ी, दिन रात सवाई होगी। ऋषि भी मर गया, मेरे भी बेटा। मेरे भी बेटा, रेताप निभाई होगी। और 8 बरस हुए, दशा चढ़ी, दिन रात सवाई होगी। जब उस 8 साल के लड़के ने अपने मुख से ये वाणी सुनी तो माँ से ये बोला कि माँ, ऐसे कैसी बातें कर रही हो, मरने की बातें ना करो। इस जंगल बियाबान में तुम्हारे बिना मेरा कौन सहारा है। तू कहे तो मैं किसी वैद्य को बुला कर लेकर आऊं, पर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा माँ। तो रूपाणी कहती है कि मेरे लाल, मेरे पास इतना समय नहीं है। तू एक काम कर, यहाँ से थोड़ी दूर एक शहर पड़ता है, माधोपुर शहर, वहां पर जा, ये 2-4 चीजें लेकर आ। कौन कौन सी चीजें मंगाई और क्या किया उनका रानी रूपाणी ने, सुनिएगा। कागज कलम दवात लिया रे, कागज कलम दवात लिया, कागज कलम दवात लिया, तू तो माधोपुर में जा
अरे मृत्यु की, हाँ। अरे मृत्यु की जंजीर चौकर दे लिपट गई तेरी माँ के। मृत्यु की जंजीर चौकर दे लिपट गई तेरी माँ के। अरे चोरी जारी मत ना करिए, चोरी जारी मत ना करिए, तो खाइए टूक कमा के। नाम गाम हेरे नाम गाम, हेरे नाम गाम और पिता वंश ताबीज बांध दूं बाके। नाम गाम और पिता वंश ताबीज बांध दूं बाके। अरे उस दिन बाग जाग जा तेरा, उस दिन बाग जाग जा तेरा, यहाँ सगाई होगी। सगाई होगी, जिसमें मर गया मेरे भी बेटा। ताबीज बांध दूं बाके। रे उस दिन भाग जाग जा तेरा, जब ब्याह सगाई होगी और 8 बरस हुए दशा चढ़ी, दिन रात सगाई होगी। वो 8 साल का लड़का ब्याह सगाई के जाने, मरना जीना क्या होता है वो क्या जानता है, कुछ नहीं जानता रे माँ। यो भाग जाग्या भी करे, अरे मेरे लाल, यो भाग जाग्या भी करे, अरे यो बाग बिगड़िया भी करे। मैं सदा से लकड़ी काटने वाली नहीं थी, मैं भी कभी रानी हुआ करती। दूसरी कली में रानी पुराने ख्यालातों में खो जाती है। के लिखा मैं सीता की तरिया त्यागी, पति की मेरे छूटगी। मैं सीता की तरिया त्यागी, पति की मेरे छूटेगी। और कदे पर्दा में रहा करूँ थी, कदे पर्दा में रहा करूँ थी, बीच ते सनद टूटगी। मेरी गेल, मेरी गेल, मेरी गेल बनी सो बेटा, तेरी तकदीर फूटगी। मेरी गेल बनी सो बेटा, तेरी तकदीर फूटेगी। मने तो मिलगी तने भी मिल जा, मने तो मिलगी तने भी मिल जा। कर्म कमाई होगी, सगाई होगी, जिसमें मर गया मेरे भी बेटा।
के चरणों में बैठा हुआ है। हर माँ से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, रे माँ, अरे कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो तेरी जान बचाई जाए। रे कोई तो ऐसा उदाहरण दे, तू कहे तो तेरे बदले में चाहे मेरे प्राण चले जाए माँ, पर मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकता। क्योंकि ये सच्चाई है। उस 8 साल के लड़के ने न्यू नहीं पता कि तेरा बाप कौन है। केवल अकेली यो माँ है, और जब माँ भी मर गई तो फिर कौन है तेरा? कोई नहीं संसार में। रानी रूपाणी कहती है, रे मेरे लाल, तू क्या सोचता है? इस दुनिया में, जो दुनिया में इतने लोग आए हैं, क्या सब अमर रहते हैं? ना ना, मरना सबको है, कोई आज तो कोई काल। सुने के लिखा तीसरी कली में उदाहरण दिया।